हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है और आपका डेली एडियो सेशन में भी स्वागत है। आज हम इस सेशन में फर्म में पीढ़ी एकांतरण यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्म्स देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ब्रायोफाइटा के समान सभी फर्म भी नियमित विषमाकृतिक पीढ़ी एकांतरण यानी कि हिट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करते हैं। बीजाणुविद पादपों में उपस्थित बीजाणु ध्वनियों में बीजाणुजनक ऊतक के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित हैप्लॉइड बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन बीजाणुओं के अंकुरण से अगुणित युग्मोद्भिद प्रावस्था का विकास होता है। युग्मोद्भिद प्रोथैलस में विकसित पुंधानियों और स्त्रीधानियों में क्रमशः अगुणित पुंमड़ू और अंड का निर्माण होता है, अतः ये द्विलिंगी होते हैं। निषेचन के समय अगुणित पुंमड़ू और अंड के संलयन से द्विगुणित निषेकांड डिप्लॉइड oospores बनता है। इसके पुनरावृत्त विभाजनों से द्विगुणित बीजाणुविद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का विकास होता है। नाउ वी विल सी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी कि अब हम देखेंगे अनावृत बीजी पादप। तो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपके जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है स्पर्मा का मतलब सीड, यानी कि बीजीय पादपों का ये एक उपसंब है जिसमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पादपों पर ही लगे रहते हैं, अर्थात उनमें विकसित बीज किसी खोल भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं। अंडाशय का पूर्णतः अभाव होता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता है। अनावृत पादपों को स्पर्मेटोफाइटा प्रभाग में आवृत बीजी के साथ रखा गया है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर अनावृत बीजी आवृत बीजी पादपों से भिन्नता दर्शाते हैं। अनावृत बीजी पादपों के एक ओर जहां टेरिडोफाइट्स हैं तथा दूसरी ओर आवर्त बीजी पादपों से अनेक लक्षणों में बंधुता दर्शाते हैं। इसी आधार पर अनावृत बीजी को टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी पादपों के बीच एक संयोजक कड़ी माना जाता है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो अनावृत बीजी पादपों का उद्भव आवृत बीजी पादपों से बहुत पहले पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। अनावृत बीजी पादप पृथ्वी पर लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व एक प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थे, परंतु आज इनमें से अधिकांश पादप पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं और कुछ ही पादप जीवित रूप में पाए जाते हैं। आवृत बीजी पादपों की अपेक्षा अनावृत बीजी एक छोटा वर्ग है जिसकी लगभग 900 जातियां विश्व के ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 500 जातियां शंकुधारी या कोनिफर पादपों की हैं जो उत्तर पश्चिम अमेरिकी तथा मध्य पूर्व चीन में पाए जाते हैं। भारत में इसके अनेक सदस्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। साइकस, जिग्नोबाइलोबा तथा सिकुआ नामक पादप जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। क्योंकि ये पादप जीवित तथा जीवाश्म दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं, अनेक लुप्त हुए पादप जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। अनावृत बीजी के सिकुआ जाति के पादप वनस्पति जगत में सर्वाधिक लंबे होते हैं। संसार का सर्वाधिक लंबा वृक्ष सिकुआ सेम्परवायरेंस है। देखिए, याद रखिएगा, इसे दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। संसार का आपसे सर्वाधिक लंबा वृक्ष पूछ लिया जाए तो वो सिकुआ सेम्परवायरेंस है। इसकी ऊंचाई लगभग 368.5 फीट लंबी होती है। यह कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है। इसके तने की चौड़ाई में से 2 कारें एक साथ गुजर सकती हैं, इतनी चौड़ाई होती है इसकी। पादप की मोटाई के आधार पर सबसे बड़ा वृक्ष सिकोडेंड्रॉन है जिसका व्यास लगभग 13 से 16 मीटर तक होता है। सर्वाधिक प्राचीन वृक्ष आयु में पाइनस लॉन्गेविया है जो लगभग 4900 वर्ष पुराना है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मिया है। इस पादप की ऊंचाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। नोट: बीरबल साहनी भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्हें जुरासिक युग के अनावृत बीजी विशेषकर एक वर्ग पेंटोजाइली पर शोध किया। उनके प्रयासों से 1946 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ की स्थापना हुई। अब हम देखेंगे अनावृत बीज पादपों के लक्षण, यानी कि
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। तो सबसे पहला लक्षण देखते हैं। अनावृत वर्ग के पादप मुख्य रूप से बहुवर्षीय, पेरेनियल्स, मरुद्भिद, जीरोफिटिक, काष्ठीय तथा सदाबहार, एवरग्रीन होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, साइकेड्स, शंकुधारी, यानी कि साइकेड्स एंड कॉनिफर्स। साइकेड्स कौन से होते हैं? इस प्रकार में स्तंभ शाखित कम या शाखित होता है। शल्क रूपी पत्तियां छोटी तथा सामान्य पत्तियां बड़ी, सरल अथवा संयुक्त होती हैं। उदाहरण साइकस। शंकुधारी, कॉनिफर्स, ये पादप शंकु कोन के आकार के होते हैं, शाखित अधिक होते हैं। इनकी पत्तियां छोटी तथा कभी कभी सुई निडल के समान आकार की होती हैं। उदाहरण चीड़। मरुद्भिद पादपों में स्टोमेटा पत्तियों में संकीर्ण यानी धसे होते हैं तथा एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का आवरण होता है। पादप शरीर स्पोरोफाइट होता है, जिनमें जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं, और इनमें जड़ें भी दो प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सामान्य जड़ें, प्रवालाभ यानी कि कोरोलॉइड जड़ें। तो जो सामान्य जड़ें यानी कि जो जनरल रूट होती हैं, सामान्य जड़ों में शैवालीय क्षेत्र नहीं होता, जबकि प्रवालाभ जड़ों में शैवालीय क्षेत्र पाया जाता है। उदाहरण साइकस, नॉस्टॉक तथा एनाबीना नामक नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में सहजीवी कवक पाया जाता है, जिसे माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। उदाहरण साइनस। उदाहरण पाइनस। तने के रूप में दारू में वाहिकाएं, वेसल्स व पोषवाहक फ्लोएम में सब कोशिकाएं, कंपेनियल सेल्स नहीं पाई जाती। उदाहरण साइकस। तने में प्राय रेजिन नाल होती हैं। पत्तियां निम्न प्रकार की होती हैं, शल्कपत्र, स्केल लीव्स, फॉलिएज लीव्स यानी कि सामान्य पत्र। ये झिल्ली नुमा आकार तथा भूरे रंग की होती हैं, जो शीघ्र गिर जाती हैं। ये सरल अथवा पिच्छाकार संयुक्त रूप की होती हैं। पत्तियों में पार्श्व शिराओं, लेटरल वेन्स का अभाव होता है, परंतु साइकस की पत्ती में संचरण ऊतक, ट्रांसफ्यूशन पार्श्व शिरा का कार्य करती हैं। गैमिटोफाइट अवस्था में पादप के आकार में कमी, रिडक्शन इन साइज होती है। पादपों में जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्राय एकलिंगी शंकु, कोन या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। नर शंकु से सूक्ष्म बीजाणुओं, माइक्रोस्पोरोफाइल से मिलकर बनते हैं तथा मादा शंकु, फीमेल कोन में अनेक गुरु बीजाणु पर मेगास्पोरोफाइल्स होते हैं। साइकस में मादा शंकु नहीं पाए जाते हैं। इसमें गुरु बीजाणु तने पर सीधे ही उत्पन्न हो जाते हैं। मादा शंकु सामान्यतया अनेक वर्षों तक लगे रहते हैं, जबकि नर शंकु अल्प समय के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स थे, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसके ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ियों का एकांतरण देखेंगे। तो पीढ़ियों का जो एकांतरण है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जिस पर मैं डेली शाम को 4 बजे क्विज़ कराता हूँ पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी के लिए। आप उस क्विज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आप पता कर सकते हैं कि आपका नॉलेज लेवल कहाँ चल रहा है। डेली क्विज़ वहाँ अकॉर्डिंग टू टॉपिक होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन योर नेक्स्ट सेशन।